सो बेटा आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर टाइप। ठीक है, इसमें आपको मैं सारे फंक्शन बुक करवाऊंगी आज वन बाय वन। सबसे पहले एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान आपको पता है, एल्डिहाइड CHO ये होता है एल्डिहाइड। प्रीफिक्स में इसको हम लिखते हैं फॉर्माइल, सफिक्स में हम इसे लिखते हैं अल। प्रीफिक्स में फॉर्माइल लिखेंगे, सफिक्स में इसको हम अल लिखेंगे। ठीक है, हमेशा टर्मिनल कार्बन पे अटैच होता है। ये कहाँ लगा होता है बेटा? टर्मिनल कार्बन पे लगा होता है हमेशा। अगर इसकी होमोलोगस सीरीज की बात करूं तो पहला इसमें है HCHO। ठीक है, इसका नाम है मिथेनल। HCHO क्या होता है? मिथेनल। अब इस H में ना CH2O डाल दो तो ये क्या बन जाएगा? CH3CHO इथेनल। ठीक है, अब इसमें फिर से CH2 डालोगे तो CH3CH2CHO, ये आपका बन गया प्रोपेनल। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज बनाते हुए जाएंगे। बेटा एक मिनट, मेरे नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपका हो गया प्रोपेनल। ऐसे आप क्या बनाते जाओगे? ब्यूटेनल, पेंटेनल। ठीक है, इस तरह से आप होमोलोगस सीरीज इसकी बना लोगे। तो बस आप इसको ये याद रखोगे यहाँ पे कि एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? मिथेनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा, अब इसके बाद देखिए आगे आप, अब मैं ना आपको ये सब कुछ डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, वो आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। मैं बस जो हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो आपको डिस्कस करवाते हुए चलूंगी यहाँ पे। तो अब इसमें दो तीन कंपाउंड जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे एक तो जो आपका मिथेनल था ना, आप लोगों को मिथेनल का कॉमन नेम याद होना चाहिए। मिथेनल का कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम ऑफ मिथेनल इज फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसी अगर मैं बात करती हूँ इथेनल की, तो इथेनल का कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। इथेनल का कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट आप देखिए, एक ये कंपाउंड है ना, बहुत बार आता है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम आपको लिखना है। इस कंपाउंड का बेटा IUPAC नेम लिखोगे तो नंबरिंग कहां से करोगे शुरू? CHO वाले कार्बन से। तो ये आपका कार्बन नंबर 1 2 3 4, नंबरिंग 4 कार्बन की हुई। और कार्बन 2 और 3 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इन लिखोगे। इसका नाम क्या बना? ब्यूट 2 इन अल। ब्यूट 2 पे इन है और 1 पे अल है, ये बना ब्यूट 2 इनल। ठीक है, और इसका बेटा कॉमन नेम होता है क्रोटोनल डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है ये आपको याद करना है, क्रोटोनल डिहाइड। ठीक है, ऐसे बेटा एक और कंपाउंड है, वो आप देखिए। इस बार ना ऐसा क्वेश्चन आपका आया भी था, पता नहीं एल्डिहाइड से था या कार्बोक्सिलिक एसिड से, करवाया हुआ था। ये कंपाउंड है बेटा ठीक है, इस बार ये आया हुआ था। इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना है। तो देखिए इसका IUPAC नेम क्या होगा, आपको नंबरिंग शुरू करनी है CHO वाले कार्बन से। तो यहां से नंबरिंग की 1 2 3। ठीक है, अब कार्बन 3 पर तो ये पूरा ही क्या बच गया आपका? सब्स्टिट्यूएंट बच गया। अब मैं आपको बता दूं ये क्या चीज है, इट इज C6H5। ये क्या है बेटा?
C6H5। कॉमन नेम में हम इसको बोलते हैं फॉर्माइल। कॉमन नेम में सॉरी बेटा फिनाइल, क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल। तो इसका नेम क्या बनेगा जब ये बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होती है तो इसको हम फिनाइल बोलते हैं। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आज पूछ लेना म्यूट करके। ओके, तो यहाँ 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 3 पे C6H5 है फिनाइल, तो इसका नाम होगा IUPAC। 3 पे फिनाइल है। ओके, उसके बाद नंबरिंग यहाँ पे 3 कार्बन की हुई थी प्रोप। कार्बन 2 पे क्या है? इन। भाई कार्बन 2 डबल बॉन्ड है ना, तो कार्बन 2 पे क्या है? इन, और 1 पे क्या है? अल। तो इसका IUPAC नेम क्या हुआ? आप लोग ध्यान करो, ऐसा इस बार आया था पेपर में, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल। पता नहीं वो एल्डिहाइड का था या कार्बोक्सिलिक एसिड का था, तो ये इसका IUPAC नेम होगा। और अगर मैं आपको इसका कॉमन नेम बताऊं तो वो होगा सिनेमल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड है एल्डिहाइड के, जिनके कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम बताना है। कोई बच्चा इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना चाहेगा? रेज योर हैंड। कोई भी बच्चा इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना चाहता है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या बनेगा बेटा? ये पूछा है मैंने आपसे, कोई भी बताना चाहता हो? किसी से नहीं हो रहा बेटा? देखिए क्या होगा, ये आपको पता है एल्डिहाइड है CHO, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे शुरू? CHO वाले कार्बन से। ये है कार्बन नंबर 1 2 3, हो गया। अब आप देखो टोटल यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या लिखो? प्रो। अब आप ये देखो डबल बॉन्ड है कार्बन 2 और 3 के बीच में, तो वो क्या लिखा जाएगा? प्रोप 2। भाई डबल बॉन्ड 2 3 पे है तो 2 पे माना जाएगा ना, तो प्रोप 2। आगे देखो डबल बॉन्ड कैसा है? डबल, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख दिया? इन। साथ में यहाँ फंक्शन ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड CHO, तो इसका नाम क्या बना? प्रोप 2 इनल। इसका नाम क्या होगा बेटा? प्रोप 2 इनल होगा। ठीक है, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है एक्रोलीन। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एक्रोलीन। ठीक है, कर लेंगे ये आप। और ये मैंने कल आपको बताया ही था शायद, ये तो आपको याद होगा ही कंपाउंड। जैसे मान लीजिए हमें इस कंपाउंड का नेम लिखना है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन है। टोटल बेटा 5 कार्बन है साइकिल में, साइक्लोपेंटेन है। उसके बाद आप नंबरिंग कर लो, चाहे यहाँ से करो शुरू, चाहे यहाँ से करो। नंबरिंग होगी 1 और 3 पे, तो हमने यू कर लिया 1 2 3, तो इसका नाम क्या बना? साइक्लोपेंटेन। एक तो कार्बन 1 पे और एक कार्बन 3 पे, टोटल 2 बार है तो डाई, साइक्लोपेंटेन 1 3 डाई कार्ब एल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन 1 3 डाई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेटा ये आपका सब कुछ हुआ एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कीटोन के लिए। कीटोन, ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कीटोन की पहचान क्या होती है? C डबल बॉन्ड O। कीटोन की पहचान क्या होगी बेटा? C डबल बॉन्ड O होगी। ठीक है, अब कीटोन को अगर आप प्रीफिक्स में यूज करते हो कभी, तो ऑक्सो लिखा जाएगा। अगर आप कीटोन को कभी भी प्रीफिक्स में यूज करोगे तो ऑक्सो लिखा जाएगा। और अगर आप इसको सफिक्स में यूज करते हो, अगर आप इसे सफिक्स में यूज करेंगे तो इसके लिए ओन लिखा जाएगा, ON। ठीक है, कीटो ग्रुप जो है इसका फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर इज प्रोपेनोन।
पहला मेंबर क्या है बेटा? प्रोपेनॉल, या इसी को बोलते हैं एसीटोन। प्रोपेनॉल को क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3। क्योंकि बेटा कीटो ग्रुप हमेशा बिटवीन 2 कार्बन एटम लगता है, तो कीटोन ग्रुप को अगर आपको लगाना है तो कम से कम आपके पास 3 तो कार्बन होने चाहिए। तो इसका फर्स्ट मेंबर ये होता है CH3COCH3। कॉमन नेम इसका एसीटोन है, IUPAC नेम इसका प्रोपेनॉन है। अब इसका नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? CH3CH2COCH3। आपको पता है ना बेटा, होमोलोगस सीरीज में हर बार हम क्या ऐड करते हुए जाते हैं? CH2। तो अब इसका नाम क्या बना? 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटेनोन। अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोन होगा। ठीक है, तो ये आपका कीटोन के लिए हुआ। अब इसमें भी 2-3 कंपाउंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। ये तो आप करते हुए चलोगे भाई, प्रोपेनोन है, ब्यूटेनोन है। अब बेटा हिसाब से तो यहाँ पे बताऊं ना, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओन है ये क्या है? ब्यूटेन 2 ओन। बट आप ब्यूटेन 2 ओन लिखो या सीधा ब्यूटेनोन लिखो, बात एक ही है। क्यों भाई? जब 4 कार्बन आपके पास टोटल है तो हमेशा कार्बन 2 पे ही आना है कीटोन ग्रुप। तो ब्यूटेनोन लिखो, ब्यूटेन 2 ओन लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ओके, अब इसकी नेक्स्ट मेंबर सीरीज तो आप बना ही लेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मान लो एक ऐसा कंपाउंड है, आपको इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? तो नंबरिंग आप डायरेक्ट कर ही लोगे, 1 2 3 4 5। साइक्लो 5 कार्बन है, पेंटेन, और कीटोन ग्रुप के लिए क्या है? ओन। तो इसका नाम क्या हुआ बेटा? साइक्लोपेंटेनोन हुआ। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है, तो इस तरह की कंपाउंड आप कर लेंगे। अब इसमें 2 और है इंपॉर्टेंट, वो आप देखिए। एक तो ये है COCH3। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बेंजीन की रिंग पे क्या जुड़ रहा है? COCH3। तो अब इस कंपाउंड में क्या होगा? नेमिंग कैसे होगी, क्या इसका नाम होगा, वो आप देखिए। तो नंबरिंग तो कीटोन ग्रुप से होगी शुरू। तो ये आपका कार्बन नंबर 1, ये आपका कार्बन नंबर 2। ये कार्बन नंबर 1 पे क्या प्रेजेंट है? C6H5। इसको फिनाइल बोलते हैं कॉमन नेम में। जब भी ये C6H5 आपका यूज होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो आप इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल। तो इसका नाम क्या होगा? 1 पे क्या है? फिनाइल। अब 1 पे है तो क्या मेंशन करो? वैसे लिख दो फिनाइल। अब आप ये देखो नंबरिंग में कितने कार्बन आए? 1 2। 2 कार्बन आए तो इथे, बॉन्ड सिंगल आए तो एन, और कीटोन के लिए क्या आ गया? ONE। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? फिनाइल इथेनोन। फिनाइल इथेनोन। ठीक है, अब बेटा इसमें ना इसका कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनाइल इथेनोन जो आपका है, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोफिनोन। इट्स कॉमन नेम इज एसीटोफिनोन। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। इसके बाद देखिए आगे, नेक्स्ट है आपका इसके बाद ये एक कंपाउंड है, 2 बेंजीन रिंग के बीच में क्या प्रेजेंट है? CO। ठीक है, तो बेटा इस कंपाउंड के 2-3 नाम हो सकते हैं, क्या क्या वो आप देखिए। सबसे पहले तो इसका नाम हो गया बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। अब ये भी C6H5 है, ये भी C6H5 है। C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, तो इसका नाम ये भी हो गया डाइफिनाइल। एक ही कार्बन की नंबरिंग हुई, बस मिथेनॉल, या सिंपली आप ये लिख दो डाइफिनाइल, और बीच में कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन। तो इसका नेम क्या हो गया? डाइफिनाइल कीटोन। डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है। तो बेटा ये आपकी डिटेल हुई एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप के लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है? COOH। ऐसे लिख लो, सिंपल यू लिख दो COOH, बात एक ही है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये यूज होता है सफिक्स में,
तो इसको ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। प्रीफिक्स में कार्बोक्सी या कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए आगे, जो ये COOH ग्रुप है ये भी कहाँ लगता है? टर्मिनल कार्बन पे ही अटैच होता है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा अगर हम इसके फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर होता है HCOOH। HCOOH इस कंपाउंड का नेम मैं आपको बताऊं तो नंबरिंग वैसे एक ही कार्बन की होगी, CO वाले कार्बन की तो नंबरिंग एक ही कार्बन की होगी, तो विथ बॉन्ड सिंगल है तो A। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या आया? ओइक एसिड, तो इसका नेम क्या होगा? मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? फॉर्मिक एसिड। तो इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये इसकी होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर है। अब अगर इसकी होमोलोगस सीरीज हम कंटिन्यू करें तो अब इस H में दोबारा CH2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3COOH। अब इसका नाम आप लिखो 1 2, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। हाँ बेटा, इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम कोई बोलेगा? कॉमन नेम इसका? एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, एसिटिक इथेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो बेटा आप लोग मेरे ख्याल से अब इसकी ऐसे ही होमोलोगस सीरीज बनाते हुए चले जाओगे। प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब मान लीजिए ये है मेरे पास CH3 CH2 की होल थ्राइस COOH। तो बेटा आप लोग बताओ, कोई भी बोलो इसका IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक है ये, ध्यान से देखिए। पेंटानोइक मैम। पेंटेनोइक एसिड, बिल्कुल ठीक है बेटा। यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो। 1 3 कार्बन, ये है 4 और 1 5, तो इसका नाम है पेंटेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम होता है वेलेरिक एसिड। वेलेरिक एसिड। ठीक है, इसका कॉमन नेम है बेटा वेलेरिक एसिड। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड करते हैं इसके। बेंजीन पे है COOH। इसका नेम बस यही है कॉमन, IUPAC इसी से यूज करते हैं, बेंजोइक एसिड। वैसे बताऊं मैं, कॉमन नेम इसका बेंजोइक एसिड है। IUPAC नेम इसका क्या होगा? ये COOH वाले कार्बन की नंबरिंग होगी, ये कार्बन 1 हो गया, तो कार्बन 1 पे क्या जुड़ रहा है? C6H5 फिनाइल। तो इसका हिसाब से IUPAC नेम ये होता है 1 पे फिनाइल, नंबरिंग एक ही C की हुई है तो मिथेनोइक एसिड, 1 फिनाइल मिथेनोइक एसिड। बट कॉमनली हम इसको यूज करते हैं बेंजोइक एसिड के नाम से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, ये कंपाउंड है, इसमें बेंजीन रिंग की 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है? COOH। कार्बन 1 पे भी COOH है और कार्बन 2 पे भी COOH है। तो इस कंपाउंड का कॉमन और IUPAC नेम क्या होता है? तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होता है, इसमें दोनों COOH को क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन। ठीक है, नंबरिंग कर लो, कार्बन 1 और कार्बन 2, तो इसका नाम होता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे COOH वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं हो पाई ना, तो इसको क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या हुआ? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर बेटा मैं इसके कॉमन नेम की बात करती हूँ, ठीक है, तो जब भी बेंजीन रिंग पे 2 COOH होते हैं तो उसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड। पीएच यहाँ पे साइलेंट है, इसका कॉमन नेम क्या है? थैलिक एसिड। ठीक है, जब भी बेंजीन रिंग की 1 और 2 पे COOH होगा ना तो ही उसको थैलिक एसिड बोलोगे। तो यहाँ 1 और 2 पे है तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? थैलिक एसिड। अब इसके बाद और एग्जांपल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिया, ये बेंजीन रिंग है, इसकी 1 और 3 पे है COOH। आप लोग बताना इनके नेम मुझे।
यहाँ 1 और 4 पे है, एक ये है, ये 2-3 कंपाउंड है बेटा। आपको इन सभी के IUPAC नेम बताने हैं। शाबाश करें बेटा इनको आप। मैं और लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, आपको इनके IUPAC नेम और कॉमन नेम करने हैं, तो ध्यान से देखिए बेटा। पहले का IUPAC नेम क्या होगा, आपको पता है नंबरिंग अगर आप इसकी करते हो तो एक आएगा 1 और एक आएगा 3, 1 3 आएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या बना, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है बेटा। अभी मैंने कहा था जब भी बेंजीन रिंग की पे 2 COOH हो तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं, लेकिन जब वो कार्बन 1 और 2 पे होगा ना तो ही उसको थैलिक एसिड बोलोगे। अब यहाँ COH ग्रुप कहाँ है, 1 और 3 पे है, तो 1 और 3 वाले को आप बोलेंगे आइसोथैलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोथैलिक एसिड होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, इसका IUPAC नेम अब तो आप कर ही लोगे। एक पोजीशन है 1 और एक क्या है 4, इसका नेम क्या हुआ, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या होगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं इसकी कॉमन नेम की बात करती हूँ तो जब भी 1 और 4 पे होगा ना COOH, तो उसका कॉमन नेम होगा टेरिथैलिक एसिड। उसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, टेरिथैलिक एसिड होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसका हमें नेम लिखना है। तो आप देख पा रहे हो जो अगला कंपाउंड मैंने लिखा है इसमें 2 फंक्शन ग्रुप है, एक तो आपका है OH और एक है COOH। OH आपको पता है अल्कोहल होता है और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम किसको प्रेफरेंस देते हैं ज्यादा, तो वो आपको पता होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस दी जाती है। तो अल्कोहल यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी। तो नंबरिंग इसमें यहाँ से होगी, ये कार्बन 1 और ये होगा कार्बन नंबर 2, तो इसका नाम क्या हुआ बेटा, 2 पे हाइड्रोक्सी। या आपको ये पता होना चाहिए 1-2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, 1-3 पोजीशन को मेटा और 1-4 पोजीशन को पैरा। बेटा 1-2 को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, 1 और 3 आपकी मेटा होती है, 1 और 4 आपकी पैरा पोजीशन होती है। ऑर्थो को O से लिखोगे, मेटा को M से और पैरा को P से। तो यहाँ COH ग्रुप और OH ग्रुप का है, 1 और 2 पोजीशन पे है, तो आप इसको चाहे तो ऑर्थो का O भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 1-2 होती है ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH। OH अल्कोहल को जब आप एज ए प्रीफिक्स यूज करोगे, मीन्स जब आप अल्कोहल को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हो, तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पे COOH क्या होता है, बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। और बेटा अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करती हूँ तो इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, सैलिसिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है ये, बेंजीन पे CH3 भी है और COOH भी है। तो पहले आप इसका IUPAC नेम बताएंगे, तो क्या होगा इसका IUPAC नेम, नंबरिंग करो आप इसकी, ये होगा 1 2, कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, CH3। CH3 का मीनिंग क्या है, मिथाइल। अब 2 मिथाइल लिखो, ऑर्थो मिथाइल लिखो, बात एक ही है। तो कार्बन 2 पे क्या है, मिथाइल, और बेंजीन पे COOH क्या होता है, बेंजोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या बना, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड बना, ठीक है, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। अब इसके कॉमन नेम की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या होगा,
अब बेटा बेंजीन पे CH3 होता है टोलिन, बेंजीन पे CH3 क्या होता है, टोलिन होता है, और बेंजीन पे COH क्या होता है, बेंजोइक एसिड। तो टोलिन प्लस बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ के ये बना दिया जाता है टोलिक एसिड, TOLUIC। इसका नाम क्या कर दिया जाता है, टोलिक एसिड कर दिया जाता है, TOLUIC। और ऑर्थो भी लगा दो क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे था ना CH3, तो इस वाले कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हुआ, ऑर्थोटोलिक एसिड हुआ। ठीक है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, अगला एग्जांपल है हमारा, ये कंपाउंड है, इसका आपको नेम बताना है। तो COH मेन होगा, NH2 क्या बनेगा, अमीनो। तो कार्बन 2 पे क्या लग रहा है, अमीनो, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम बना 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। और तो इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम और होता है, वो क्या होता है, दैट इज द, पता होना चाहिए बेंजीन पे NH2 होती है एनिलीन, बेंजीन पे NH2 क्या होता है, एनिलीन, और COH से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाता है आपका एंथ्रानिलिक एसिड या एनिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड के। अभी कुछ और बचते हैं, वो भी करते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके बाद, CH3 CHOH COOH। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा वो आपको देखना है। तो यहाँ भी दो फंक्शन ग्रुप है, एक तो अल्कोहल है और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आपको पता ही है बेटा, मेन कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल को तो यहाँ क्या बनना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी, मतलब अल्कोहल तो यहाँ काम करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा, IUPAC 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, कार्बन नंबर 2 पे क्या है बेटा, हाइड्रोक्सी, और नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और बेटा इसका कॉमन नेम होता है लैक्टिक एसिड। आप सबने इसका नाम सुना है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये आप सब कर ही लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप 30 सेकंड में इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखो, जैसे लिखते हो बता देना। 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। नो बेटा, ये तो मिस्टेक होगी इसमें। तो कोई और बच्चा बताना चाहेगा, बेटा और कोई बच्चा इसका नाम बताना चाहेगा भी। देखिए इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करें इसकी, कार्बन नंबर 1 2 3 4, 2 और 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहा है OH, और कार्बन 1 और 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ही, तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। कार्बन नंबर 2 और 3 पे 2 हाइड्रोक्सी है, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन आपके नंबरिंग में हुए तो ब्यूटेन, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे, एक 4 पे, ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अब अगला कंपाउंड है आपका बेटा, इसके बाद ध्यान से देखिए, मैं 2-3 कंपाउंड साथ लिख देती हूँ, COOH COOH, CH2 COOH। ठीक है, साथ साथ आप लोग लिखते चले। आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा, मैं हर बार क्या डिफरेंस कर रही हूँ इनमें।
ये बेटा 4-5 कंपाउंड मैंने लिखे हैं, सारे एक जैसे हैं। देखिए क्या फर्क है, दोनों में फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे COH है, यहाँ बीच में एक भी कार्बन नहीं है, यहाँ बीच में एक CH2 है, यहाँ 2 CH2 है, यहाँ बीच में 3 CH2 है और यहाँ बीच में 4 CH2 है। तो बेटा आप देख पा रहे हो हर बार एक CH2 यूनिट इसके अंदर बढ़ती जा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले इनकी कॉमन नेम बड़े इंपॉर्टेंट है। जब एक साथ दो COOH तो इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, आपको पता है, ऑक्सैलिक एसिड फाउंड इन टोमेटो, तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। अगला आप देखिए, बीच में अगर एक CH2 हो तो उसका कॉमन नेम होता है मेलोनिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है, मेलोनिक एसिड। अब अगर बीच में 2 CH2 हो, ठीक है, तो उसका कॉमन नेम होता है सक्सीनिक एसिड। बीच में 3 CH2 हो तो इसका कॉमन नेम होता है ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड। और अगर बीच में 4 CH2 हो तो इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड। तो ये चारों पांचों बड़े इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम के हिसाब से। ऑक्सैलिक एसिड, बीच में एक CH2 है मेलोनिक, 2 है तो सक्सीनिक, 3 है तो ग्लूटारिक और 4 है तो एडिपिक। अब ये तो मैंने इनकी लिखी कॉमन नेम। अब इनके IUPAC नेम और लिखते हैं, तो बड़ा ही आसान है, नंबरिंग कर लो, कार्बन 1 और कार्बन 2, नंबरिंग 2 कार्बन की हुई थी, बॉन्ड सिंगल है एन, कार्बन 1 और 2 पे टोटल 2 हो गए डाई। डाई क्या लग रहे हैं, ओइक एसिड। तो पहले कंपाउंड का IUPAC नेम क्या बना, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। ठीक है, कर लेंगे ये आप। अगले में नंबरिंग कहीं से कर लो, कोई फर्क नहीं है, 1 2 3। अब की बार नंबरिंग में 3 कार्बन आए तो प्रोप हो गया, प्रोप एन 1,3 डाई ओइक एसिड। अब की बार 1 और 3 पे क्या लग रहा है, ओइक एसिड। अगले में नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 होगा, तो इसका IUPAC नेम बोलिए आप लोग, अब तो कर ही लोगे ना, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। ठीक है, इसको बेटा जब तुम खोल के लिखोगे तो टोटल यहाँ पे 5 कार्बन है और कार्बन नंबर 1 और 5 पे क्या लग रहा है, COOH। तो इसका नाम क्या होगा, टोटल 5 कार्बन है, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। 1,5 डाई ओइक एसिड। और अगला भी हो जाएगा, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो बेटा ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे इसलिए मैंने करवा दिए हैं आपको, ध्यान से इनको याद रखना आप थोड़ा सा। अब बस 2-3 कंपाउंड और बचे हैं मेन, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो मैं रब कर दूं बेटा इनको, आप लोगों ने कर लिया ये, 2 मिनट का टाइम बचा है मेरे पास, तो 2-3 कंपाउंड और करवा देती हूँ आपको। देखिए ध्यान से, ये अभी मैंने आपको ऐसे ही एल्डिहाइड में भी करवाए थे, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, वहां पे एल्डिहाइड था, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, और इसका कॉमन नेम होता है प्रोटोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, प्रोटोनिक एसिड। वहां प्रोटोनल्डिहाइड था क्योंकि वो फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड था, यहाँ फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नाम इसका क्या हो गया, प्रोटोनिक एसिड। अगला देखिए, नेक्स्ट हमने ये लिया, बेंजीन रिंग पे है CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो बेटा इस कंपाउंड का नाम अभी मैंने करवाया था आपको, पहले IUPAC नेम लिखो, 1 2 3, कार्बन 3 पे क्या लग रहा है, C6H5, इसे आप फिनाइल बोलोगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन 3 पे क्या है, फिनाइल। नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन 2 पे है ईन और 1 पे है ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या है, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम इस बार आया था बेटा ये NTSC में, सिनेमिक एसिड। और आप लोग देखना, मैंने पहले के नोट्स में भी ये करवा रखा है, कॉमन नेम तो इसका होता है सिनेमिक एसिड और इसका IUPAC नेम बनता 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, या सिंपल आप बोलते प्रोप 2 इनोइक एसिड। ठीक है, तो ये बेटा हमने आज के टॉपिक किए, कीटोन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड।
इस बार मेरा प्लान है मैं आपको सारा ही रिवीजन करवा दूं पूरे सिलेबस